कलीसिया क्या है? हाँ, कलीसिया क्या है? मैं कितने बार सिखाया हूं। आमीन। बहुत इंपॉर्टेंट है। कलीसिया की खिलवाड़ मत करो, इधर आके टाइम पास मत करो। कई लोग होते हैं सालों साल जुड़ा है, आशीष नहीं पा रहे। क्यों? आपने सीरियस नहीं लिया। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? जो से बोलो, आज से मैं सीरियस हूं, मैं समय पर आऊंगा, आशीर्वाद तक रहूंगा और आलतू फालतू बात नहीं करूंगा। प्रभु आपकी सारी चीजों स्वभाव को देखता है। हम नहीं देखते पर प्रभु देखता है, और प्रभु उसका हिसाब के अनुसार आशीष करते हैं। हालेलुया। एक गिलास पानी के लिए पुरस्कार है भाई, तो प्रभु कितना कितना ख्याल करता समझो। प्रभु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, प्रभु के साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। जोर से बोलो कलीसिया, चिल्ला के बोलो कलीसिया। कलीसिया मतलब प्रभु का देह, प्रभु का दुल्हन। आमीन। हम सब उस सर का भाग है। अगर हमारा सर यीशु मसीह है तो हमारा शरीर तंदुरुस्त है। हालेलुया। हमें प्रभु सही दिशा देता है, हमें तंदुरुस्ती देता है। हमारा सोर्स यीशु मसीह बन जाते हैं। हालेलुया। हजारों लाखों लोग में प्रभु आपकी चुन के लेके आया, उसका फायदा उठा। नहीं, आपको मालूम है नेरुल में 20 लाख 25 लाख लोग हैं, उसमें सिर्फ इतने ही लोग को प्रभु चुन के लाया है। मालूम है क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको भीड़ में से उठाकर खड़ा किया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की दर्जा में अगर नेरुल में 20-25 लाख है, आप 100 लोग में आ गया। कितना लोग सुन रहे? समझो, स्वर्ग और धरती के मालिक ने आपको 100 लोग के बीच में लेके आया है। उसकी आदर और सम्मान करो। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। ओके, भजन संहिता 52 92 उसका 12 से 15 पढ़ेंगे। दाऊद के समय में दाऊद को परमेश्वर उस समय कलीसिया नहीं था, फिर भी परमेश्वर दाऊद को चरवाह को प्रभु दर्शन देता है, प्रभु स्वप्न देता है, प्रभु भविष्यवाणी देता है। पढ़िए। नाइन्टी 92 का 12 से लेके 15। 92 साम्स 12 to 15, 12 से 15। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। आगे। जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सीधा है, खरा है, भला है। वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? धर्मी लोग। कौन है धर्मी लोग? जो यीशु के पीछे चलते, जो यीशु पे विश्वास करते, जो बाइबल पढ़ते, जो बपतिस्मा लेते हैं। आमीन। प्रभु की महिमा करते हैं, कलीसिया में बना रहते हैं, वो धर्मी है। किसी से पूछो आप धर्मी हैं? पूछो ना। सच में? वो सिरे लाते पूछो सच में? हालेलुया। हाँ, धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे और लबानों का समान। कितने लोग खजूर खाए? उजाला में जाके वो समोसे के साथ मिलता है ना, वो खजूर का रस। मैं जब दुबई में था, आपको मालूम है दुबई में रास्ते में लाइन से खजूर का पेड़ लगा रहे, वो पाम ट्री जैसा रहता है, गुच्छा का गुच्छा, साल भर फल होता है उसमें। साल में पूरा साल फल होता है। आमीन। हालेलुया। जबकि रेगिस्तान है, इसलिए उधर लिखा है धर्मी लोग
खजूर के समान। किसी को बोलो साल भर फलदायी होने वाला है। कितना लोग विश्वास करेंगे? साल भर। ऐसा एक दिन भी नहीं होगा जो आप निराश रहेंगे। पर उसके लिए प्रभु की सिद्धांतों को, प्रभु की प्रिंसिपल्स को, प्रभु की कदमों पर चलने का। धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे, फूलेंगे। वे पुराने होने पर भी वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। खजूर के समान किधर चले जा रहा? आगे भागो मत। सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। हाँ, किसी को बोलो ये अंडरलाइन करो। क्या लिखा है? धर्मी लोग खजूर की नाई खजूर के नाई फूले फलेंगे और लबानोन के हाँ फूलेंगे। और उत्पत्ति 1 उसका 28 में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीष करता हूं और तू फूलेगा, फलेगा और पृथ्वी पर भर जाएगा। वही चीज को परमेश्वर इधर दर्शाता है। हमें फूलने, फलने के लिए और पृथ्वी पे भर जाने के लिए रखा है। मैं फलदाई के लिए रखा गया। जो से बोलो मैं फलदाई होगा। मुझे फल, देखो फल जहां पर होता है उधर लोग आते हैं। आम का गाछ के नीचे लोग आते हैं। क्यों? उस आम के गाछ में फल है भाई। आप में फल रहेंगे, लोग आपके पास आएंगे। जोर से बोलो मैं फलदाई होगा। चिल्ला के बोलो ना मैं फलदाई होगा। वे फूलेंगे, फलेंगे और पृथ्वी में भर जाएंगे। हाँ, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में। हमारे परमेश्वर, कौन सा परमेश्वर के आंगन? कलीसिया। परमेश्वर के आंगनों में धर्मी लोग फूलेंगे, फलेंगे। परमेश्वर के आंगन में रोपे जाकर। कौन आपको रोपा है? कौन आपको लगाया इधर? आप सोचते हो आप मैं ढूंढ के आया? नो, प्रभु आपको लेके आया। जोर से बोलो यीशु मसीह ने मुझे इधर रोपा है। जोर से बोलो ना आमीन। प्रभु यीशु रोपा है ताकि आप उस में जड़ पाकर फूलेंगे और फलेंगे। हर संडे आओ, कंटिन्यूस। जब आप कंटिन्यूस आता है, कंटिन्यूस आशीष आएगा। जब आप गैप मारते हैं तो आशीष रुक जाता है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। कितना लोगों को लगता है एक संडे नहीं आएगा तो आपको खलबली लगता है, आपको अच्छा नहीं लगता है? बहुत कम लोग को। क्यों? आप प्रभु की भूखा नहीं है। आत्मिक व्यक्ति को खलबली लगता है। जो 1 साल कंटिन्यूस आएगा ना उसको खलबली लगेगा। आमीन। इसलिए कंटिन्यूस, जब आप बपतिस्मा लिया, साल में पूरा हफ्ता आने का है। हर संडे आएगा, 52 संडे आप आएगा, आपकी जिंदगी प्रभु बदल डाले। आप फूलेंगे, फलेंगे, पृथ्वी पे भर जाएंगे, आशीष का खंबा बन जाएंगे। हालेलुया। हाँ, यस, जोर से ताली बजाए। हाँ, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर। आदम गिरने से पहले वाटिका में था, एदन की वाटिका। एदन में एक वाटिका था जहां पर आदम को रखा गया था। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आदम को कहां रखा गया था? एदन के वाटिका में। और स्त्री लोग सुनो, क्यों स्त्री लोग इतना आत्मिक क्षेत्र में उन्नति है? अधिकतर औरत लोग आते हैं, मियाँ बाहर घूम रहे हैं, औरत प्रभु की सेवा करते। मालूम है क्यों? पूछा ना क्यों? कोई ठीक है, खाली सूर्य को घर में आके बोलूंगा मैं। मालूम है क्यों? हवा को परमेश्वर वाटिका में तैयार किया था। नहीं समझा। किसी को बोले नहीं समझा। आदम को एदन में बनाकर वाटिका में रखा, हवा को वाटिका में क्रिएट किया। इसलिए जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, मरियम गया, कोई 12 चेले जो साथ में गए नहीं। औरत लोग भूखा, हाथ रख के बोलो मैं भूखा हूं, प्रभु मुझे भरेगा, मैं वो अभिषेक में हूं। जिस जगह पर हवा को निकाला उस जगह पर मैं खड़ा हूं। कितना लोग सुन रहे?
कितने लोग का समझ गया भाई? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इन दिनों में जितने बहन लोग अपने पति के लिए प्रार्थना करो, वो प्रभु के राज्य में आएंगे, आप परिवार होकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हाँ, वे यहोवा भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर वे भी पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। फलते रहेंगे। वे उम्र हो जाएगा तो भी फलते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हाँ, और रस भरे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। लहलहाते रहेंगे। रस भरे और लहलहाते रहेंगे। कितने लोग गन्ना को देखा है? मशीन में डाल डाल के पूरा चूस लेते हैं। हमारा सबका हाल ऐसे थे, शैतान डाल डाल के चूस लिया था और सूखा कांबा का नमान फेंक दिया था, पर यीशु ने उठाकर उसमें वापस रस डाला है। हे! मेरा यीशु वापस रस भरने वाला है। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? हाँ, क्या लिखा है? पुराने होने पर भी फलते फलते रहेंगे और रस भरे रस भरेंगे और लहलहाते और रहेंगे। लहलहाते रहेंगे। हाँ, जिससे यह प्रकट हो जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सीधा है, यहोवा सीधा है, वह मेरी चट्टान वो है। मेरी चट्टान है। जैसे बोलो, यहोवा सीधा है। इसलिए जब आप सीधा रहेगा, परमेश्वर की नजर आप पर रहेगा। आप टेढ़ा कुछ भी करेगा, परमेश्वर चूक जाएगा, क्योंकि परमेश्वर वचनबद्ध है। आमीन। इसलिए जब प्रभु के पास आता है, सारा पॉलिटिक्स, सारा दुनिया की बातें छोड़ दो। किसी को बोलो छोड़ दो, तब प्रभु की नजर आप पर होगा, प्रभु आपको आशीष करे। एक झूठ काफी है शैतान को भारी हलचल मचाने की। एक झूठ, अब सोचते हैं एक झूठ, नो, प्रभु वचन बंद है भाई। झूठ का पिता शैतान है। आप एक झूठ बोलेगा, वो दबोच लेगा। किसी को बोलो मैं झूठ नहीं, मैं सत्य का बेटा हूं। बोलो ना, मैं सत्य का बेटा हूं। मैं सत्य के लिए खड़ा रहूंगा, मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। हालेलुया, क्या लिखा है? लहलाते रहेंगे। वे पुराने होने पर भी वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे फलते रहेंगे और रस भरे और रस भरे। और लहलहाते रहेंगे। जिससे यह प्रकट हो जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सीधा है, यहोवा सीधा है, वह मेरी चट्टान है। वो मेरी चट्टान है। जोर से बोलो, हर रोज बोलो, यहोवा सीधा है, वो मेरा चट्टान है। मैं भी सीधा रहूंगा, क्योंकि यीशु मेरा चट्टान है। यीशु मेरा वचन है। यीशु मेरा परमेश्वर है। यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और उसमें उसमें कुटिलता, कुछ भी नहीं। धोखा, झूठ, चुगली कुछ भी नहीं। हाँ, हो गया। हालेलुया। अगर उसमें वो नहीं है तो मुझ में नहीं है भाई, मैं उसका संतान हूं। इसलिए मैं बोला 4 बातें पवित्र आत्मा से हर रोज सोते वक्त और जागते वक्त करने हैं। पवित्र आत्मा मुझे भरो, सत्य से भरो, जीवन से भरो, वचन से भरो। पवित्र आत्मा आप से भरो, अभिषेक से भरो, सामर्थ से भरो, चंगाई से भरो, परिवार से भरो। हर क्षेत्र में हम उन्नति पाने का। दूसरा, परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि, ज्ञान, आत्मा की परख दे, ताकि मैं उन्हीं लोग से मिलूंगा जो आप भेजते हैं। शैतान के लोगों को मेरे नजर से, मेरी मौसम से दूर रख। हालेलुया। और तीसरा, परखने की आत्मा दे। ओके, तीसरा, पवित्र आत्मा से क्या कहने को कहा? मुझे सुरक्षा कर, मुझे प्रोटेक्शन कर, मेरे शरीर को प्रोटेक्ट कर, मुझे तंदुरुस्ती दे, मेरे परिवार को प्रोटेक्ट कर। आमीन। आपके बच्चे गड़बड़ी ना करे, आप प्रोटेक्शन मांगेगा, पवित्र आत्मा प्रोटेक्शन देंगे। आपकी माँ बाप को प्रोटेक्ट करेंगे, दूतों को आजाद करेंगे परमेश्वर। पवित्र आत्मा दूतों को आजाद करेंगे आपकी सेवा के लिए। और चौथी बात, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा बना। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं?
इस साल में हमने कितना नया नया चीज इंट्रोड्यूस किया, इसलिए हमारी कलीसिया बढ़ने वाला हूं। पिछले साल जो किया उससे कई बातें नया इस साल करने वाला। सुबह 5 बजे उठकर प्रार्थना कर रहे हैं, कितना लोग ज्वाइंट हो रहे हैं? आमीन, ज्वाइंट हो जाओ। 5 बजे सो मत, 5 बजे उठो और प्रभु को दो। जब आप दिन का पहला समय प्रभु को देगा, बाकी 23 घंटा को प्रभु संभालेगा। प्रभु उन्नति और आशीष देगा। जूम में जुड़ो, किसी को बोलो जुड़ो। बाजू वाला को देख के बोलते आप तो जुड़ता नहीं, क्या किधर देख रहे? सो रहे हैं, घोड़ा बेच के सो रहे हैं। बोलो बोलो, बाजू वाले से पूछो, लिंक है क्या आपके पास? जूम है, जूम प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करो, लिंक आता है ग्रुप में जुड़े रहो। ग्रुप में देखो क्या हो रहा है। कई लोगों को मालूम है नहीं कलीसिया में क्या चल रहा है। कितने लोगों को मालूम है नहीं बपतिस्मा हुआ है। पॉलिटिक्स क्या चल रहा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या बोलो, पूछो बताएगा। दुनिया भर के खबर रखता है, कलीसिया की खबर नहीं। हालेलुया। वो गाना है ना, खबर किसके तू रखते हो, तू विश्वास करते हो। मैं यीशु की खबर पर विश्वास करता हूं। मैं कलीसिया में जो चलता हूं वो विश्वास करता हूं। जुड़े रहो। आमीन। क्या लिखा है? लेबनन के समान और फूले फलेंगे। कब आप प्रभु में कलीसिया की लोगों के साथ कलीसिया में जुड़ा रहेगा तब। घोड़ा बेच के सो मत, घोड़ा चला जाएगा भाई। घोड़ा कोई लेके जाएगा। हालेलुया। किसी को बोलो सोना कम कर, 4 घंटा सो, 11 बजे से 5 बजे तक। 5 बजे उठ जाओ, हम मिलकर शहरों। और इस साल इस मंडे से हमने बोला मिट्टी को कलेक्ट करने के लिए। कितने लोग को याद है? अबे आप जिस जमीन में, कितने लोग चाहते हैं आपकी क्षेत्र आपके नाम से जाना जाए? जोर से बोलो, मेरा क्षेत्र, मेरा मोहल्ला मेरा नाम से जाना जाए। उसके लिए प्रभु एक प्लान दिया है। कितने लोग करेंगे? आमीन। आप जिस एरिया से, उस सोसाइटी का मट्टी लो। जोर से बोलो, सोसाइटी का मट्टी लो। सेक्टर, जो सेक्टर में रहता है वो सेक्टर का मट्टी लो, वाटी में लो। सुबह उठकर हम सारी श्रापों को तोड़ेंगे। ये जमीन श्रापित है, उसे हम तोड़ेंगे। ये जमीन पाप से भरा हुआ है, उसे हम तोड़ेंगे। अगर आबेल का लहू उत्पत्ति में बदला के लिए पुकारता है, तो यीशु की लहू कितना उद्धार के लिए पुकारता है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। ओके। एफिसियों की किताब 5:27, एफिसियों 5:27। एफिसियों 5:27। और उससे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, किससे तेजस्वी कलीसिया बनाएगा? मुझे और आप। उसे मतलब मैं और आप। जोर से बोलो, विल्सन को एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर। जोर से बोलो, एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। यीशु मसीह अपने पास खड़ा करेगा। इसलिए हम पवित्र आत्मा को बोलते हैं, मुझे यीशु मसीह जैसा अंश अंश में तेजोमय बना। पवित्र आत्मा का काम मेरे अंदर, मुझे यीशु मसीह जैसा तेजोमय बनाने के लिए। हम हो नहीं सकते, हम करके नहीं हो सकता, पर पवित्र आत्मा करते हैं। कब? जब आप बोलते हैं। हर रोज बोलो, 100 बार बोलो, 1000 बार बोलो, पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर है, मुझे यीशु मसीह जैसा तेजोमय बना। तो आपके हर चालों में प्रभु अभिषेक करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? मत्ती 16 उसकी 18, मत्ती 16:18। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। आमीन। हमारा आप कौन है? कलीसिया। प्रभु बनाना चाहता है। प्रभु आपको हर रोज आकार देना चाहते हैं। आमीन। आपकी शारीरिक आकार कितना खूबसूरत है जो प्रभु दिया है।
इससे बढ़कर आपकी आत्मा को प्रभु आकार देना चाहते हैं। इसलिए हमको प्रार्थना करने का, इसलिए प्रभु के साथ रिश्ता में बढ़ने का है। आमीन। यीशु मसीह पहला प्रार्थना सिखाया तो क्या सिखाया? हे हमारे स्वर्गीय पिता, रिश्ता। किसी को बोलो परमेश्वर के साथ रिश्ते में जाओ। वो आपका डैडी है, वो आपका पिता है, वो आपका अब्बू है, वो मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूं, जो कुछ उसका है वो मेरा है। धरती का पिता का सब कुछ मेरा है, तो स्वर्ग का पिता का भी मेरा है। भाई है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। क्या लिखा है? जहां और मैं तुझसे सच कहता हूँ हाँ, कि तू पतरस है, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न उस होंगे। पर प्रबल नहीं का। हर रोज बोलो प्रभु जी मुझे बनाओ। आमीन। जब तक वो पात्र, वो मट्टी कुम्हार के हाथ में नहीं देता, तब तक वो खूबसूरत बर्तन बनता नहीं। जब वो कुम्हार वो चक्की में चलाता है, घुमाता है, चक्की में पीस पीस कर जब वो खूबसूरत बर्तन बनता है, कब होता है? जब आप समर्पण करते हैं। किसी को बोलो हर रोज प्रभु के हाथों में समर्पण करो। रोमियो 12 उसका 1 और 2 में कहता है, क्या कहता है? रोमियो 12 1 और 2, हे भाइयों, मैं तुझे स्मरण दिलाता हूं, तू अपनी शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को लुभाने के तौर से अर्पण करो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश, इस संसार की सदस्य मत बनो, पर तुम्हारे बुद्धि संसार की पैटर्न्स को मत लो। संसार की स्वभाव नहीं चाहिए, संसार की बातें नहीं चाहिए। मुझे यीशु चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। मैं आंखों की अभिलाषा नहीं, मैं जीविका का घमंड नहीं, मैं शरीर की अभिलाषा नहीं, मैं प्रभु की अभिलाषा पर चलता हूं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? जो आंख दिखाता है वो इंपॉर्टेंट नहीं, जो प्रभु दिखाता वो इंपॉर्टेंट है। मैं आत्मिक हूं। जोर से बोलो ना, मैं आत्मिक हूं। मैं वचन पढ़ता हूं, मैं आत्मिक हूं। मैं कलीसिया आता हूं, मैं आत्मिक हूं। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं आत्मिक हूं। हालेलुया। हाँ, हो गया? ओके। जब आप आत्मिक बनता है, देखो उधर पत्रोस को लिखता है, क्या लिखता है? 19वां वाक्य, मैं तुझे स्वर्ग की राज्य की कुंजी देता, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की हाँ कुंजियां दूंगा, कुंजियां दूंगा, स्वर्ग की राज्य की चाबियां दूंगा। हाँ, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पे बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। वो स्वर्ग में खुलेगा। प्रभु कहता है तुम अगर आत्मिक व्यक्ति बनेगा, मैं स्वर्ग की कुंजियां को देता, मैं स्वर्ग की चाबियों को देता है। धरती में हर ताला खुलने वाला चाबी है कोई मेरे साथ? हालेलुया। और हम ऐसा जीते हैं कि कुछ है ही नहीं, कोई माई बापे नहीं। जोर से बोलो मेरा बाप जिंदा है। चला के बोलो मेरा स्वर्गीय बाप जिंदा है। बोल रहे हैं, थोड़ा चिल्ला के बोलो, स्वर्ग की बाप सुने और स्वर्ग से उतर आए। हालेलुया। ओके, कुछ बातों को देखेंगे हम कलीसिया के बारे में। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह कलीसिया कितना, जब भी देखो यीशु मसीह कहीं ना कहीं जाते तो वो लिखता है मंदिर से निकला, मंदिर को जा रहे थे। आमीन। हालेलुया। लूक 4 उसका 16 में देखो, कई जगहों पर मंदिर जा रहे थे, मंदिर से निकल आए, रास्ते में मंदिर मिला। हालेलुया। प्रभु कितना प्रभावित होते हैं कलीसिया से। हाँ, लूक 4:16, और वह नासरत में आया, वे नासरत में आया, जहाँ पाला पोसा गया था, जहाँ पर पाला पोसा गया था। नासरत में परमेश्वर पाला पोसा गया, बेथलेहम में पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ। नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारे,
चलनी में आया यीशु मसीहा तू तो ने गाया है प्रेम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे चलनी में आया यीशु मसीहा तू तो ने गाया रे यीशु सबका आया यीशु सबका आया यीशु सबका आया तुम नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ तुम नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। हमें यहूदी लोग का कस्टम था कि सबत के दिन वे मंदिर जाए। यहूदियों का पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह यहूदी गोत्र से आया है। हालेलुया। यीशु मसीह क्रिश्चियन नहीं था। आमीन। यीशु मसीह कौन था? यहूदी था भाई, यहूदी गोत्र से आया। हालेलुया। सबको बोला यीशु मसीह कौन है? यहूदी है, क्रिश्चियन नहीं था। क्रिश्चियन 2000 साल पहले अंत्योक बोल के जगह पर जब मसीह लोग इकट्ठा हुआ क्रिश्चियन नाम डाले। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आमीन। कस्टम था, यहूदी लोग का कस्टम था। आप पढ़िए 4:16। और वह नासरत में आया, हाँ, वे नासरत आया जहाँ पाला पोसा गया था, जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर कहाँ जाकर? चर्च में जाकर, मंदिर में जाकर, आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। हाँ, आपको बढ़ना है तो कलीसिया जाओ, कलीसिया आपको बढ़ाता है। पढ़ने के लिए ओके, पढ़ने के लिए बुद्धि, ठीक है। पढ़ना और बढ़ना सब समान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? कलीसिया आपको बढ़ाता है, कलीसिया आपको बुद्धि देता है। 3 इंस्टीट्यूशन है जहां पर आप सीखते हैं। किसी को दिखाई 3 उंगली, 3 इंस्टीट्यूशन हमें प्रभु रखा है। हमें स्कूल आपको मालूम है कब आया? कौन बताएंगे स्कूल कब आया? 2000 साल पहले स्कूल नहीं था, गुरुकुल था, घर में सीखते थे। फैमिली इंस्टीट्यूशन है जो आपको सिखाते हैं। परमेश्वर परिवार से प्रेम करते हैं। सरकार बनने से पहले परिवार को बनाया, कलीसिया बनने से पहले परिवार को बनाया। इधर बैठे हुए हर व्यक्ति एक परिवार से आते हैं। आप अगर अपनी परिवार में आशीष है नहीं है तो कहीं आशीष नहीं पाएंगे। परिवार एक इंस्टीट्यूशन बोलेगा जहां आप सीखते हैं। कलीसिया एक इंस्टीट्यूशन है जहां हम सीखते हैं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। कस्टम था उनका मंदिर जाना। आमीन। हमारा आदत होना चाहिए कलीसिया आना। हमारे बच्चों को आदत दिलाओ कलीसिया जाओ भाई। नहीं जाता है उसे मारो, धुलाई करो। बोलता पास्टर जी वो बड़ा हो गया, आज सुनते ही नहीं है। क्यों? आपने बचपन में उसको आदत नहीं डाला। इसलिए आपका बच्चा अगर 12 साल के उम्र में है, उसको ऐसा प्रभु की आदत लगाओ कि हर बार कलीसिया जाएंगे और प्रभु की बातों के लिए पहला खड़ा रहेगा। आज जब प्रभु के बातों के लिए वो पहला खड़ा रहेगा, बाकी सारी बातों में वे पहला होगा। हालेलुया। सुनो, 12 साल के उम्र में आपका बच्चा है, उसे जितना भर सकता भरो। सुबह 5 बजे उठा के जूम में अन्य भाषा की प्रार्थना करो। हमारे बच्चे दोनों 3 साल और 5 साल के उम्र में अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। अरे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मां के कोख में पवित्र आत्मा से भर गए। बच्चा आपका कोख में रहता है ना, वो सुनता है। आप अगर पति पत्नी लड़ते रहेंगे ना, वो बाहर आके लड़ाई करेगा, क्योंकि अंदर वो सुन रहा है। हर रोज मारपीट, बाहर आएगा तो बोलता है क्या किधर? ये तो वही अंदर में सुना था, मेरे बाप ने मेरे लिए अच्छा किया।
मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया नहीं, पर प्रभु की राज्यों के सिद्धांतों को मेरे अंदर डाला। आज मैं आशीष हूं, जो मुझसे जुड़ा वो आशीष है। प्रेरितों के काम 3 उसका 2। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। जन्म के लंगड़े को ला रहे थे। किधर ला रहे थे? मंदिर में। हाँ पढ़िए। जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के जिसको प्रतिदिन मंदिर, इधर हफ्ता में 1 दिन आने के लिए प्रॉब्लम। किसी से पूछो पिछले हफ्ता किधर था भाई? प्रतिदिन लंगड़ा को मंदिर के गेट पर लाके बैठाते थे। हफ्ते में 1 दिन 3 घंटा मुश्किल। किसी को बोलो शारीरिक है कि एक नहीं, कितना मीटिंग? इसलिए आज 2 मीटिंग आराम से कर पा रहा हूं। सुबह थाने गया, 12-1 बजे तक उधर प्रचार किया, अभी शाम को आया वापस। और रात को भी कहीं जाएगा, यूएसए जाएगा तो रात को भी करेगा मैं, क्योंकि मैंने अपना पर्पस ढूंढ लिया भाई। कहां मुझे पर्पस मिला? कलीसिया में। जो कलीसिया में बना रहेंगे, जिस परमेश्वर ने आपको बना के धरती में रखा है, वो मकसद मिलेगा। और जो व्यक्ति मकसद पा लेगा, एक दिन भी वो निराश नहीं होगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कलीसिया हमको पर्पस के लिए धक्का मारते हैं। ओके, दूसरी बात, आमीन, हम आत्मिक परिवार है, एटर्नल फैमिली है। किसी को बोलो सुनो, आपका भाई बहन अगर उद्धार नहीं पाए, वो ये शरीर में ही नष्ट हो जाएंगे, बाद में मिलेंगे नहीं। पर ये फैमिली अनंतकालिक प्रभु यीशु मसीह का परिवार में हम बना रहेंगे। जोर से बोलो, ये परिवार अनंतकालिक है। जो बपतिस्मा लिया, प्रभु में जीते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, हम प्रभु का शरीर है। यीशु मेरा सर है। जोर से बोलो, यीशु मेरा, अगर यीशु मेरा सर है, वो शरीर में कोई कमी घटी नहीं होगा। हालेलुया। वो कब होता है? जब आप जुड़े रहते हैं, जब आप कलीसिया में बने रहते हैं। हालेलुया। पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियों 12 उसका 12 से 31 पढ़ना, 27 को पढ़ो घर में जाके। 12 से 31 पढ़ना। 1 कोरिन्थियन 12:27। इस प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। तुम सब मिलकर मसीह के देह हो, और अलग अलग उसके अंग हो। अलग अलग उसके अंग हो। मसीह के, हम क्या है? मसीह के देह है। बोलो ना, देह है, शरीर है। शरीर में क्या है? हाथ है, पैर है, पेट है, आंख है, कान है। आमीन। इन सारी अंगों का 2 बात होती है। किसी को बोलो 2 बात। एक वो जगह, अगर आंख इधर का बदले इधर लगा देता तो आप फिर पीछे तिरछी वाला बन जाते थे। सबोश, ये हाथ बोलता मुझे इधर से लटकने नहीं, इधर से लटकने का है। सोच सकता है अगर हाथ इधर से लटकेगा, हाथी से कोई फर्क नहीं होगा भाई। आमीन। अगर दोनों हाथ नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? पूछो ना, क्या करेंगे? खाना नहीं खा सकते यार। खाना फिर कुत्ता का समय चाटना पड़ेगा। कितना इंपॉर्टेंट है। एक शरीर का अंग का 2 भाग है। एक वो जगह परमेश्वर पक्का जगह, और दूसरा उसका उपयोग, यूजफुलनेस। अगर ये हाथ मेरा नहीं रहता तो माइक उठा पाता मैं? कोई व्यक्ति को खड़ा करना पड़ता था। हर रोज हाथ को उठा के बोलो, धन्यवाद यीशु, आपने मुझे खूबसूरत 2 हाथ दिया। अगर ये पैर बोलता, भाई इतने साल से तेरा वजन लेके चल रहा हूं, अब मुझसे नहीं होता, तो क्या होगा? आपका जीवन थम जाएंगे भाई। हर रोज वो पैरों में हाथ रख के बोलो, खूबसूरत है वो पांव जो सुसमाचार ले चलते हैं। कितने लोग का पांव नहीं, बैठे रहते हैं, पर प्रभु आपको पांव दिया, प्रभु को धन्यवाद करो। हालेलुया। हर रंग,
कुछ अंग दिखते हैं, कुछ अंग दिखते नहीं। हार्ट दिखता है क्या? हार्ट, अगर हार्ट नहीं रहेगा तो क्या होगा भाई? पूछो ना, क्या होगा? अरे धड़क नहीं बंद तो क्या होगा भाई? वो बेचारा अंदर बैठ के बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हाथ रखो, बोलो धन्यवाद, आपने मुझे अच्छा हार्ट दिए। हाल ही में एक विश्वासी के बाईपास सर्जरी हुआ, मर गए। प्रभु जो दिया ना उसका कदर करो। हर रोज हाथ रख के बोलो धन्यवाद यीशु, आपने मुझे अच्छा दिल दिया, ये दिल मैं यीशु से भरूंगा। कुछ अंग दिखता है, कुछ अंग नहीं दिखता है, पर किसी को बोलो हर अंग इंपॉर्टेंट है, हर अंग का उपयोग है। इधर बैठे हुए हर व्यक्ति आप प्रभु के लिए उपयोगी है भाई, आप मूल्यवान हैं। आप अपना जगह और अपना काम समझ जाएंगे, आप अपना मकसद पकड़ लिया है। वापस बोलता हूं, आप अगर अपना जगह और अपना काम पहचान लिया, आप धरती में आशीषमय व्यक्ति होगा। किसी को बोलो प्रभु जी, किसी को मत बोलो, पवित्र आत्मा को बोलो मेरा जगह अब मेरा काम को बता। हर व्यक्ति इधर जिस काम के लिए बनाया, आप अगर उस काम को पहचान लेंगे, आप पक्का आशीष पाएंगे। पूछो ना कैसे मैं काम को पहचानूं? पूछो ना कैसे मैं अपनी काम को पहचानूं? किसी को बोला ठंडा है भाई, ठंडा। खाली ग्रेस पूछो, घर में हम बता देंगे, नो प्रॉब्लम सर। पूछो ना कैसे मैं अपने काम को पहचानूं? आपको अपना काम पहचानने का सबसे आसान तरीका, आप अगर जो काम करते हैं, अगर आप थकता है और आपको बोरिंग लगता है तो आप उस काम के लिए नहीं। वापस बोलता हूं, आप जो काम करते हैं आपको इंटरेस्टेड नहीं है। कोई काम करते हैं पगार के लिए, वो उसके लिए बने ही नहीं, पर उसको मालूम है महीना में 30 दिन 30 तारीख को पगार मिलने वाला है, उसलिए वो धक्का मार मार के 30 दिन काम करेगा। क्यों? पगार। हालेलुया। पर वो व्यक्ति उस काम के लिए नहीं बना। पर जो व्यक्ति काम के लिए बनाया, वो काम अगर 24 घंटा भी करेगा वो थकेगा नहीं, क्योंकि उस काम के लिए वो बनाया गया। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? पहचानो, किसी को बोलो पहचानो। वो पहचान कहां पर आते हैं? जब आप कलीसिया में आते हैं। वो पहचान कब आते हैं? जब आप कलीसिया में सेवा करते हैं, जब आप प्रभु की सेवा करते हैं, जब आप अपने आप को इस्तेमाल करते हैं, आपका टैलेंट्स और गिफ्ट्स बाहर आएगा। मैं वापस बोलता हूं, किसी को बोलो सुन रहे? आप जितना इस्तेमाल करेगा, आपके अंदर की परमेश्वर भरा हुआ चीज बाहर आएगा। अब इस व्यक्ति को मदद कर रहे, उस व्यक्ति को मदद कर रहे, आप फिर अभी सपोज ये व्यक्ति को मदद किया, ठीक है, किसी को बोलो ये व्यक्ति को मदद किया, आमीन। हो सकता है वो बीमारी में था, आपने मदद किया। हो सकता है वो पैसे में था, आपने मदद किया। हो सकता है आप इसमें, पर जो ज्यादा व्यक्ति उस क्षेत्र में आप मदद करता ना, आप उसके लिए माहिर है। कोई सुन रहा है मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आप अपना वाइब और ट्राइब को खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। हमारे बीच में ज्यादा जवान लोग आते हैं, मालूम है क्यों? किसी को पूछो ना, मालूम है क्यों? पास्टर जवान है भाई। कई लोग पूछते पास्टर जी आपके कलीसिया में जवान लोग इतने क्यों? क्योंकि हम, जोर से बोलो, मैं अभी। हालेलुया। जो कलीसिया में पास्टर थोड़ा उम्र वाला रहेगा, उधर सारे पर हमारे बीच में बहुत से मौसी लोग हैं जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। वो मौसी लोग भी जवान हैं। जोर से बोलो, वो मौसी लोग भी। ओके, मेरी बात है कि आप अगर अपना काम और जगह पहचान लिया, आप पक्का आशीष पाएंगे। किसी को बोलो प्रभु मुझे इस जगह में लोपा रखा है और आप सेवा करेगा। इसलिए जो व्यक्ति सेवा कर, हम सब सेवक है, जब हम सेवा करेगा परमेश्वर हमको कॉलिंग देगा। आप कुछ नहीं करें तो प्रभु आपको कॉलिंग रखा, आपको मिलेगा नहीं।
कितना लोग सुन रहे हैं? किसी को बोल रहे गंभीर बात सुन रहे हैं? आज के बाद कलीसिया को हल्का मत लेना। आमीन। यीशु मसीह मेरा सर है, हम उस शरीर के भाग है। यीशु हमें चलाता है। हालेलुया। घर में जाके पहला कोरिन्थियों 12 उसका, माय गॉड 7 बज रहे, 12 उसका 12 से 31 पढ़ना। तीसरी बात, संगति करना मत छोड़ो। जोर से बोलो, संगति करना। क्या है संगति? दिस इज संगति। हर संडे हम मिलते हैं, इसको बोलते हैं संगति। संगति करना मत छोड़ो और बढ़ाओ। इब्रानियों की किताब 10 उसका 24 और 25। इब्रानियों की किताब 10 24 25। और प्रेम अब प्रेम और भले कामों कलीसिया में में जब आते हैं आप प्रेम से भरते हैं। हालेलुया। आपकी नफरत की दुनिया कैंसल और प्रेम की दुनिया चालू होता है। एक कम्युनिटी प्रेम से जाना जाता है, क्योंकि हमारा प्रेम हमारा परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर ने पहला नियम रखा, तू अपने परमेश्वर को अपने सारे शक्ति और बल से प्रेम कर। तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखो। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर मुझे प्रेम से भरता है, फिर मेरे लिए प्रेम आसान हो जाएंगे। हाँ, क्या लिखा है? और प्रेम और भले कामों में और भले कामों में उकसाने के लिए। भले काम के लिए। जोर से बोलो, मैं भले काम के लिए बनाए, मैं बुराई के लिए नहीं बनाएगा। बुराई होता है तो कैंसिल करो। हर रोज बोलो, मैं भले के लिए, मैं भलाई के लिए, मैं घर में भलाई के लिए, मैं नौकरी में भलाई के लिए, मैं बिजनेस में भलाई के लिए, प्रेम और भलाई के लिए। हाँ, उकसाने के लिए। उत्साह। आप इधर आते हैं हर संडे, जोश पाते, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, उसे इस्तेमाल करो। क्यों मैं बोलता हूं यूट्यूब में जाके उस वीडियो को देखो, उसे देखो और करो। एक व्यक्ति महान कैसे होता है? पूछो ना, महान कैसे होता है? सीखने से, करने से और सिखाने से। जोर से बोलो, सीखने से। पहले हमको सीखने का है, फिर उसे हमको करने का है, तीसरा हमको सिखाने का है। आमीन। हालेलुया। इधर बैठे हुए हर व्यक्ति के अधीन में बहुत से लोग हैं, उनको पहचान कर उनको सिखाओ, आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। हाँ, उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। एक दूसरे की चिंता करो। कितना लोग घर जाते एक दूसरे की चिंता करते, वो फलाना सिस्टर, वो फलाना भाई आया नहीं, क्या फोन करके पूछते हैं क्यों नहीं आया, क्या हो गया, क्या परेशानी है, मैं प्रार्थना करूं। इधर अपने ही चिंता करते। कल का नाश्ता रोटी आलू भाजी बनाओ या जल्दी भुर्जी बनाओ, भुर्जी या उपमा बनाओ या ब्रेड मोटा। चिंता। किसी को बोलो, चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। चिंता फिक्र छोड़ो, यीशु को निहारो, सिखला दे आत्मा प्रभु। आमीन। क्या लिखा है? 24-25। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए। इधर एक दूसरे को उंगली करने में, फूट डालने में उत्साहते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? क्या बात है, आप यस बोल रहे हैं तो मेरे को समझ में आ रहा है। इधर उंगली करने में माहिर है सब, पीएचडी किया हुआ है। कितने लोग प्रेम और क्या चीज में? भले कामों में उत्साह कर। कोई अच्छा काम किया, आज निखिल बेटा खड़ा हो जाओ, निखिल बेटा क्या बात है, कम हम ताली बजाओ उनके लिए। वो जवान हर रोज सुबह 5 बजे आते। अभी कितना, 1 महीना हो गया हमसे जुड़ गए? 2 महीना हो गया, हर रोज सुबह आते। आज उसने हमारा लिंक लेके शेयर किया ग्रुप में।
देखो, हमने कभी बोला आपको शेयर करने के लिए, पर आप किए। दिस इज कॉल्ड उत्साह, दूसरों को उत्साह करने। हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी करो। हाँ, जोर से ताली बजा के बैठे। यस, आमीन। हालेलुया। छोटी छोटी बात है, हम अगर दे सकते तो मेरा यीशु कितना अधिक देखे, कितना अधिक पुरस्कार देगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? हाँ, प्रेम और भले कामों में कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। कितने लोग आज बाजू में देखेंगे, आपके बाजू में कौन बैठे हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनका बोझ के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी परेशानी के लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। आप दूसरों का चिंता करता है, प्रभु आपकी चिंता करता है। हालेलुया। खुद के लिए मत जियो, प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए जो चिंता करता है। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ो। एक दूसरे के साथ संगति करना, इकट्ठा होना, फेलोशिप करना मत छोड़ो। अगर इधर फेलोशिप करते नहीं तो आप फिर आशीष नहीं पाएंगे। इकट्ठा होना मत छोड़ो। हर संडे कोई आते हैं ठीक 8 बजे। मालूम है क्यों? पूछो ना क्यों? हाथ रखवाने के लिए। पास्टर जी 5 मिनट में आशीष मिल जाएगा ना, मजा आ जाए, मेरा 3 घंटा बच गया। हाले, दुनिया वाला शॉर्टकट में चलते हैं, पर प्रभु में लॉन्ग कट मजा आएगा भाई। किसी को बोलो लॉन्ग कट मजा आएगा। अब शुरू में प्रार्थना में 4:30 बजे हम चालू करते हैं, आप आकर थोड़ा चेयर उठा के थोड़ा पर्दा उर्दा लगाकर आपकी जिंदगी मजा आ जाए। हालेलुया। क्या मैं किसी को समझा पा रहा हूं? मैंने अपनी जीवन की शुरुआत ऐसे ही किया था। हालेलुया। जब हम दूसरों की मदद करता है तो प्रभु मेरा मदद करता है। मालूम है क्यों? पूछना क्यों? मेरा प्रभु अगर मदद नहीं करेगा तो मैं दूसरों को मदद करना बढ़ाएगा नहीं। जब मैं दूसरों को, एक व्यक्ति को मदद करता है, प्रभु मुझे बढ़ाएगा तो मैं 10 व्यक्तियों को मदद करेगा। इसलिए प्रभु मदद करता है। अब चालू ही नहीं करेगा तो प्रभु मदद कैसे करेगा? कितने लोग का समझ में आया? कितने लोग का समझ गया? हालेलुया। कितने लोग आज से मदद करेंगे, हेल्प करेंगे? आमीन। हेल्प करना आपके कमी घटी से आप हेल्प करेगा, आप भरपूरी पाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, क्या लिखा है? एक दूसरे का साथ इकट्ठा होना, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। कोई भाई परेशानी में है, उन्हें समझाओ। प्रभु ने आपको उस परेशानी से निकाला है ताकि आप उन्हें समझाकर उसे बाहर लेके आए। और जो उस दिन को, कौन सा दिन? यीशु मसीह बादलों पे आने का दिन। निकट आते देखकर त्यों और भी अधिक यह किया करो। आप अगर एक व्यक्ति को मदद नहीं करेंगे तो आप बढ़ते नहीं रहेंगे। जब एक व्यक्ति को मदद करेगा, आप फिर 10 को करेगा, फिर 100 को करेगा, फिर 1000 को करेगा, फिर 1 लाख को करेगा, फिर पूरा नेरुल आपके पास आएगा। कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। धरती में 2 ही व्यक्ति है, 2 ही व्यक्ति को पहचानेगा धरती। दुनिया जब आप छोड़ के जाएगा 2 ही व्यक्ति को पहचानेगा। एक, कितना प्रॉब्लम आप क्रिएट किया, दूसरा कितना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप दिया। आप कौन सा व्यक्ति होंगे? हालेलुया। यानी कि सिंपल बात में आपने कितना बोझ दिया, लोग बोझ के लिए याद करेगा, और आपने कितनी आशीष दिया, उस आशीष के लिए लोग आपको याद करेंगे। हालेलुया। आप कौन बनना चाहते हैं? बोझ वाला व्यक्ति या आशीष वाला व्यक्ति? जोर से बोलो ना, आशीष वाला व्यक्ति। इसलिए यीशु मसीह बोला, ये बोझ से भरे हुए लोग मेरे पास आ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा। हालेलुया। 10 साल हो गया, अभी भी बोझ लेके घूम रहे हैं, क्योंकि आपने अपना बोझ यीशु पे डालने सीखा नहीं और दूसरों का बोझ निकालने के लिए बढ़ाया नहीं।
कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जब आप अपना बोझ यीशु पे डालेगा, आपको प्रभु मदद करेगा। वैसे 1000 वाले बोझों को प्रभु आपके द्वारा निकालने के लिए। ताली नहीं बजाया, मैं बजा लेता हूं। हालेलुया। ओके, 3 बातें मैंने बताया कलीसिया के बारे में। पहला, कस्टम था, हमारा आदत होना चाहिए। कलीसिया आना आदत होना चाहिए। दूसरा, आत्मिक परिवार है, एटर्नल परिवार है। ये परिवार देखो, दुनिया के परिवार अगर वो बचा नहीं, वो स्वर्ग राज में आपके साथ नहीं आएंगे। पर ये परिवार, हम सब मिलकर यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में राज्य करेंगे। हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए धन्यवाद। तीसरी बात, संगति करना मत छोड़ो, जितना हो सके। इसलिए हम हर रोज आ रहे हैं। किसी को बोलो हर रोज जूम के द्वारा, मध्यस्थ प्रार्थना के द्वारा कनेक्ट हो जाओ। 1 साल कनेक्ट करके दो। मैं चाहता हूं कि किसी को बोलो, सुनो, पिछले हफ्ता मैं कुछ होमवर्क दिया था, किसी को याद था? कुछ बोला था मैंने, कॉलम बनाने बोला था। यस, सब भूल गए। 2 कॉलम बनाने के लिए। एक कॉलम में आपने कलीसिया को क्या मदद किया, दूसरा कॉलम आपने कलीसिया से क्या मदद ली। अधिकतर लोग कलीसिया से लेने आते हैं। किसी को बोला, आज से मेरा एटीट्यूड बदलेगा, मैं कलीसिया के लिए क्या कर सकता हूं। जब आप कलीसिया के लिए करेगा, जब आप प्रभु की शरीर के लिए करेगा, प्रभु आपके लिए करेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? कितना लोग बोलेंगे, आज से मैं सेवा करूंगा? सेवा करने वाला मेवा पाएगा, फटी दूध नहीं। फटी दूध नहीं। किसी को बोला फटी दूध नहीं। मेवा फटी दूध होता है ना, हाँ कि नहीं? अरे मेवा नहीं खाया, मावा मेवा जो भी हो, आप समझ गया ना? मैं बोला वो फटी दूध से बनता ना, है कि नहीं? सिस्टर लोग थोड़ा हाथ सिर तो हिलाओ। फटी दूध से बनता ना, उससे बढ़कर प्रभु देने वाला है। वो मेवा में कितना खुशी होगा, जो प्रभु देता उसमें अधिक खुशियां आएंगे। हालेलुया। ओके, चौथी बात, हालेलुया। जब हम संगति करता है ना, प्रभु की उपस्थिति भारी होता है, प्रभु की अभिषेक की बादल होता है, प्रभु की सुरक्षा की चक्र होता है, प्रभु की उपस्थिति को हम अट्रैक्ट करते हैं। आप जब इधर से जाते हैं ना, आप अकेला नहीं, प्रभु से भर के जाते हैं, पवित्र आत्मा से भर के जाते हैं, चंगाई से भर के जाते हैं। हफ्ते भर उस मौसम में रहो। इसलिए मैं बोलता हर रोज कलीसिया करो। क्यों? इसी मौसम को आप लेके चल रहे हैं आपके घर में, आपकी नौकरी में, आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपके बच्चों के जीवन में। आप अकेला आया, आपके घर वाला वो महसूस करने लगे। हालेलुया। कितना लोग घर की कलीसिया करते हैं? हर रोज 1 घंटा कम से कम। आमीन। सुबह तो 5 से 7 करता हूं, बाकी हमारा जीवन में एक ही है, हमको यीशु में डूबने का और पवित्र आत्मा में। कमन जोर से बोलो, हमारे जीने का मकसद एक ही है, यीशु में डूबने का और पवित्र आत्मा के में डूबने का। आमीन। जब आप वो करेगा, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। मत्ती 18:20। मत्ती 18:20। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। मैं उनके बीच में होता हूं। 2 या 3 जब यीशु के नाम से इकट्ठा होते हैं, हमारा यीशु उपस्थित है। जोर से बोलो, मेरे बाजू में यीशु खड़ा है। किसी को बोलो, आपके बाजू में यीशु खड़ा है। आमीन। वो यीशु दिखता नहीं पर काम करते हैं। ये हवा दिखता नहीं पर मैं महसूस कर रहा हूं। हालेलुया। थोड़ा सांस लो, बोलो, मैं यीशु को महसूस कर रहा हूं, मैं यीशु की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। आमीन। परमेश्वर की सामर्थ हमारे बीच में। हालेलुया। और हम जब भी एकता में, प्रेम में, आनंद में, 9 फल और 9 वरदानों से आएंगे ना, आप मांगे बिना प्रभु आपकी जरूरत को पूरा करेंगे। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या, हम एक नहीं होते। जोर से बोलो, हम एक होंगे, एक आत्मा, एक शरीर, एक सर, वो है यीशु मसीह। जब उस एकता में आएगा ना, हमारे बीच में अगर बीमार लोग रहेंगे, चंगाई पाएंगे।
परेशान लोग छुटकारा पाएंगे। जोर से बोलो एकता में। आमीन। 2 या 3 मेरे नाम से जहां भी जो जमा होते हैं उनके बीच में मैं हूं। ये परमेश्वर की वादा है। जोर से बोलो, ये परमेश्वर की 9 फल और 9 वरदान, बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें। आमीन। कितना लोग हर रोज पवित्र आत्मा से बोलते, मुझे बुद्धि दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे परखने की आत्मा दो। आमीन। 9 फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, योग्यता, नम्रता, संयम। हालेलुया। ओके, 5वां बात। 4था बात क्या है? जब हम इकट्ठा होते एक आत्मा में, एक नाम में, एक छत्र छाया में, परमेश्वर की उपस्थिति होता है, परमेश्वर की भारी अभिषेक होता है, परमेश्वर छुटकारा देता है, वो वचन बेच के चंगा करता है। हालेलुया। 5वां बात, आप कलीसिया के लिए क्या योगदान देते? हालेलुया। जोर से बोलो, क्या योगदान देते? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कलीसिया से क्या पाया, आपने कलीसिया को क्या दिया। कितना लोग बनाया कॉलम? 2 कॉलम। आपने कलीसिया से क्या मिला? कलीसिया आके क्या मिला? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कुछ भी नहीं मिला। अगर कुछ भी नहीं मिला आप बोलता है तो आपने प्रभु को पहचाना ही नहीं। अरे आप जो सांस लेता है ना, हमारे एक मीटिंग में एक बंदा आया था, वो हर रोज 2500 का सिलेंडर उसको लगता है। 2500। किसी को बोलो आपको लगता है 2500 का सिलेंडर? थोड़ा सांस लो। अरे सांस लेगा तो भी थोड़ा आवाज आना मांगता है। अब बोलो धन्यवाद यीशु, प्रभु हमें ऑक्सीजन दिया मुफ्त में। 2500 बच गया मेरा। हालेलुया। सोच समझ सकते हैं वो कितना वेदना से जाता होगा। हर रोज 2500 उसको सांस लेने के लिए 2500 खर्च करते हैं। हालेलुया। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु। आमीन। हम क्या योगदान देते? ये बात सुनना, जब तक हम प्रभु के लिए और प्रभु के लोगों के लिए योगदान मददगार नहीं बनते, तब तक हमारे अंदर के टैलेंट, गिफ्ट्स को हम पहचान नहीं पाए। जब हम मदद करने लगेंगे, प्रभु जो रखा वाला गिफ्ट और टैलेंट बाहर आएगा। वापस बोलता हूं, किसी को बोलो सुना, जब आप मदद करेंगे, जब आप हेल्प करेंगे, जब आप किसी की मदद करेंगे, आपके अंदर होने वाला टैलेंट्स और गिफ्ट्स बाहर आएंगे। जो बोलो प्रभु मुझे धरती पे भर के भेजा है। चिल्ला के बोलो ना, प्रभु ने मुझे धरती पे भर के भेजा है। आमीन। कई चीज करने के लिए, सुपर नेचुरल चीज करने के लिए, अलौकिक चीज करने के लिए। इसलिए किसी ने कहा एक जमीन है सबसे ज्यादा कीमती, मालूम है कौन सा जमीन है? कब्रिस्तान। प्रभु ने भर के भेजा, मैं भर के चला गया। पर वही व्यक्ति आशीष होता है, प्रभु ने मुझे भर के भेजा, मैं खाली होकर कब्र जाऊंगा। आप अगर खाली होगा, उसका मतलब अनेक लोग आशीष पाएगा। आप उसके लिए बनाया गया। मेरे अंदर हाथ रख के बोलो, मेरे अंदर गिफ्ट्स है, मेरे अंदर वरदान है, मेरे अंदर टैलेंट है। मत्ती 25 उसका 14 से 30 पढ़ना। हम सबको मालूम है, एक मालिक जब जाता है, उसने अपने एक दास को बुलाकर 5 तोला देता, 5 टैलेंट देता है, दूसरा को 2 टैलेंट देता है, तीसरा को 1 देता है। 5 ने और 5 कमाया, 2 ने और 2 कमाया, और 1 ने जमीन में गाड़ कर वापस आकर बोला, प्रभु जी मैं आपसे डर गया। और क्या बोला प्रभु? इसे उठा के अंधियारा कोट में, जहां पर दांत पीसते हैं, उधर फेंको। मालूम है क्यों? उसने अपना टैलेंट को इस्तेमाल नहीं किया। बाकी दोनों लोग से क्या कहा? उनको आवर दो। आप जब अपने टैलेंट और गिफ्ट को इस्तेमाल करेगा, प्रभु और देगा। हालेलुया। कई लोग इस्तेमाल नहीं होते, मालूम है क्यों? आलसी है, करना नहीं चाहते। आमीन। रिस्क लेना नहीं चाहते। जब आप रिस्क लेते हैं, परमेश्वर आपको इश्क देता है।
करने की चाहत देता है। जब आप एक काम करते हैं ना, तब आपको मालूम पड़ता है आप कर पाते हैं। आपके लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है, आपके लिए कोई बात असंभव नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है, हम एक बार में हार जाते हैं, 2 बार में हार जाते हैं। आपको मालूम है ट्यूबलाइट, ये लाइट जो दिखते हैं ना, जो व्यक्ति इन्वेंट किया 3000 बार फेल हुआ। कितना बार? 3000। 1वां बार में ट्यूबलाइट जला भाई। इसलिए हम, वो व्यक्ति अगर हार मानते तो आज भी हम अंधेरा में रहते थे। कौन था वो व्यक्ति? थॉमसन? कौन बना? कोई भी रहने दो। पर उसकी क्या बोलता है, उसकी ना हारने की क्षमता को देखा। 3000 बार उसे पूछा, भाई 3000 बार तूने हार गए, फिर छोड़ा क्यों नहीं? उसने बोला, मैं 3000 बार ये सीखा कैसे लाइट नहीं बना सकता। हालेलुया। अगर आपके अंदर चाहत है, इस धरती में आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। इतना पावर प्रभु दिया है, और हमारे साथ मेरा यीशु साथ है, तो कितने अधिक हमारा कर सकता है। हालेलुया। 1 कोरिन्थियों 12 उसके 8 से 10। 1 कोरिन्थियों 12 उसके 8 से 10। हम क्या योगदान देते हैं कलीसिया के लिए महत्वपूर्ण है। मैं हमारी बच्चों को सिखाओ कलीसिया लेके आने के लिए, उनको लेके आओ। आमीन। वो इधर बैठे हैं, खेले, कोई बात नहीं, पर उसके अंदर बीज डाल रहा है, वो बीज एक दिन कटनी काटेंगे। आमीन। 1 कोरिन्थियों 12 उसका 8 से 10। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। 9 फलों को, 9 वरदानों को हम देखते हैं। बुद्धि की बातें हमने देखा, बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, आमीन, परख, आत्मा की परख, और क्या क्या? विश्वास, चंगाई की सामत काम करने की, बड़े बड़े कार्य करने की। ओके, 9 फलों को हम 1 कोरिन्थियों 12 उसका 8 से 10 देखते हैं। आमीन। हालेलुया। हमारी बच्चों को सिखाओ। आप जो कलीसिया में करते, बच्चों को सिखाओ, उनको लेके आओ, उनको घर में छोड़ के मत आओ। आमीन। हालेलुया। नीति वचन 22 उसका 6। नीति वचन 22 उसका 6। लड़के को, बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। अपने बच्चों को वो शिक्षा दो। कौन सी शिक्षा? परमेश्वर की, वचन की। दुनिया की शिक्षा से बढ़कर है परमेश्वर की शिक्षा। अगर आप परमेश्वर की शिक्षा देगा, वो जीवन में एक दिन भी निराश नहीं होगा। उसे कलीसिया आने के लिए सिखाओ, आदत डालो। मैं अपने बच्चों को आदत दिलाओ कलीसिया आने के लिए। खेलने के लिए मत छोड़ो, संडे सब खेल रहे हैं, आप भी जाओ खेलना। नो, मेरा पिताजी ने मुझे आदत डाला, इसलिए आज हम 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, कितना संडे कई बार 5 मीटिंग अटेंड करते। हालेलुया। जब आप प्रभु की बातों में योगदान देते हैं, बाकी आपकी सारी बातों पर प्रभु योगदान देंगे और आशीष पाएंगे आप। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परिवार होकर घर के कलीसिया चलाओ। आमीन। जूम के मीटिंग को अटेंड करो, सुबह सुबह प्रार्थना करो। आमीन। और हमसे जुड़ने के बाद आप आशीष नहीं पाते तो किसी को बोलो, गलती प्रभु में नहीं, गलती कलीसिया में नहीं, गलती मुझ में है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? किसी को बोलो, कलीसिया को हल्का मत लो। इन अंतिम दिनों में प्रभु कलीसिया के द्वारा सब कुछ करने वाला है। पुराने नियम में एक एक व्यक्ति को समय समय पर परमेश्वर खड़ा करता था। अब्राहम, नूहा, दाऊद, दानियल, इस्राएल। अब कलीसियाओं को खड़ा करेगा। कितना लोग तैयार हैं? किसी को बोलो, मैं बेधारी वाले कलीसिया की मेंबर हूं। कम ऑन, तेजस्वी कलीसिया का मेंबर हूं।
जिस कलीसिया को यीशु मसीह बादलों पर लेने वाला है, लेने के लिए आने वाला है, और हम सब उस यीशु मसीह के साथ बादलों पर हमेशा के लिए राज्य करेंगे। हालेलुया, आमेन। कलीसिया यीशु मसीह सर है, कलीसिया उसका शरीर है। यीशु मसीह दुल्हन है, दूल्हा है, और कलीसिया उसका दुल्हन है। इसलिए हमको पवित्र होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आमेन। तो 5 बातों को हमने देखा कलीसिया के बारे में। यहूदियों का रीति रिवाज बहुत इंपॉर्टेंट था, वे मंदिर जाते थे। हमारा आदत होना चाहिए हम कलीसिया आने का। आमेन। दूसरा, आत्मिक परिवार है। इस परिवार के लिए, जैसा आपके घर के परिवार है, उससे बढ़कर ये परिवार, हम एक दूसरे को उठाने का है, एक दूसरे की मदद करने का है। संगति करना मत छोड़ो। हर संडे कहीं भी रहेगा, आपको आना है। जब आप आते हैं, परमेश्वर आपको पुरस्कार देते, प्रभु आपको आशीष करते हैं। आमीन, हालेलुया। आप परमेश्वर की उपस्थिति पाते हैं। जब इधर आप उपस्थिति पाते हैं, आपके घर में प्रभु की उपस्थिति होता है। हालेलुया। आपके परिवार में प्रभु की उपस्थिति होता है। लड़ाई खत्म हो जाएंगे। आप शांति का राजकुमार को लेके जा रहे हैं। हालेलुया। और 5वीं बात, कलीसिया में योगदान बढ़े, तभी आपका टैलेंट बाहर आएंगे। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, जब आप सेवा करता है, तब आपको प्रभु कॉलिंग देता है। तब आपकी 5-fold मिनिस्ट्री में आपको सेवकाई में प्रभु भागीदार बनाए। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? जब आप सेवा करता है, आपके अंदर की टैलेंट बाहर आएंगे। हालेलुया। जो बड़े बड़े व्यक्ति हुआ ना, वो दूसरों का मदद किया। कोई व्यक्ति अकेला अमीर होता है, अकेला आशीष पाता है? नहीं। जो जितने लोग के सेवा करता है, उतना वो आशीष पाता है। 10 के आशीष कम है, 100 के आशीष ज्यादा है, 1000 के आशीष ज्यादा है। जितना लोग को आप सेवा करेंगे, आपकी आशीष बढ़ते जाएंगे। सिर्फ पैसे के मामले नहीं, हर क्षेत्र में आप बढ़ेगा। हालेलुया। एक कलीसिया आशीष होने वाला है। कितने लोग आप योगदान होंगे? कितने लोग आप जुड़ा रहेंगे?